हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवा ड्रूबियंस। आज हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एमसीक्यूज और इसका पहला पार्ट। सबसे पहला एमसीक्यू है, व्हेन वाज द टर्म मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉइन्ड, मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कब से शुरू किया गया था। तो दिस इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाज स्टार्टेड इन 1950। आपको ये डेट याद रखनी है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। फिर सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्योंकि वो मैनेजमेंट के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो उसका सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है। फर्स्ट, टू रिमाइंड द अमाउंट टू ड्यू टू कस्टमर्स, नहीं। टू चेक द एंड मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, नहीं। टू स्टडी बिजनेस ट्रांजैक्शंस, नहीं। दिस इज टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, दैट इज आंसर नंबर डी। Then, which personnel of the financial firm play a key role in management accounting? तो जाहिर सी बात है, जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम इसमें इन्वेस्टर्स नहीं, कस्टमर्स नहीं, सप्लायर्स नहीं, हम इसमें मैनेजर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो कौन सा पर्सन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज द मैनेजर्स। देन नेक्स्ट वन, what are the instruments or tools related to management accounting? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कुछ अपने अपने टूल्स होते हैं, टेक्निक्स होती है जिनके थ्रू आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हो। तो सबसे पहला इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है, बजट कंट्रोल भी होता है। तो दिस विल बी ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग अप्लाइड। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहाँ पर अप्लाई होती है? स्मॉल ट्रेडिंग में, एनपीओज में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, या लार्ज इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में। तो दिस विल बी द डी आंसर, दैट इज लार्ज इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। और यहाँ पर ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इट हेल्प्स, या लार्ज फर्म्स जो होती हैं वो इसको यूज करती हैं सो दैट उनको ये पता चले कि वहां का जो कंपटीशन है ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का वो कैसा है, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, और टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन भी कैसी है। देन, हु डिस्कवर्ड द टर्म मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये टर्म किसने डिस्कवर किया था? तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स एच ब्लिस। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the main function of management accounting? तो is it decision making, planning, direction, या provision of information to management? तो it will be provision of information to management। इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है एनालाइज करती है और क्रिएट करती है रिपोर्ट्स जो कि फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताते हैं मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी को, और इसी से ही मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी को हेल्प मिलता है सो दैट वो जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उनका यूज करके वो डिसीजन ले सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following options is not a characteristic of management accounting? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये चारों में से कौन सा ऐसा जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो फ्यूचर ओरिएंटेड हाँ होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, मैनेजमेंट ओरिएंटेड भी होती है, बट ये कंपल्सरीली अकाउंटिंग नहीं होती है। हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नॉट कंपल्सरी, इट इज कंप्लीटली अप टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कंपनी, जो भी वो करना चाहती है अगर तो वो कर सकती है इसको। देन सो दिस विल बी कंपल्सरी अकाउंटिंग, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। देन नेक्स्ट, who stated the definition of management accounting as management accounting is concerned with accounting information which is useful to management। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दी है? सो इट इज गिवन बाय आंसर नंबर ए, दैट इज रॉबर्ट एंथनी। Robert Anthony has introduced the hierarchy of management in an organization, and he has also created framework related to managerial accounting। ठीक है, managerial accounting या फिर management accounting। Then the last question, which of the following statements are true अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंपल्सरी है, अभी हमने पढ़ा था कि नहीं वो कंपल्सरी नहीं है। Then next, it is objective in nature, no. Then it is mainly focused on future, might be। management accounting and cost accounting similar होता है, नहीं। ये हम लोग ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं।
तो द आंसर इज इट इज फोकस्ड ऑन फ्यूचर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो फ्यूचर से रिलेटेड होता है, या उसके जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं वो फ्यूचर के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। ओके, तो दिस मच फॉर टुडे। इफ यू हैव liked the video, do share it with your friends and do subscribe to my channel. Thank you.